जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं चंद्रकेश यादव आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन हमारा जो रहेगा वो राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो आज इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली हमारी समस्त वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ एक इस बात का ध्यान रखें, पेन और कॉपी लेके ही बैठें, नोट्स बनाते जाएं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा। अभी इस एक छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आगे जैसे भी संभव होगा उस तरीके से प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, पहले इस बात को समझना जरूरी होगा। जब संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, जारी। संसद के विश्राम काल समझ रहे हो ना, जब संसद नहीं चल रही हो, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तब अगर कानून बनाने की कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करने की अगर ज़रूरत पड़े, राष्ट्रपति को लगे कि हमें कोई एक नियम बनाना है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, एक अध्यादेश जारी करना पड़ता है। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति संविधान में दी गई है वो किस में, आर्टिकल 123 में। एक आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। अब इस बात को समझते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून है, यानी ये कोई परमानेंट कानून नहीं होता। एक शॉर्ट यानी कि एक कम समय के लिए यह अध्यादेश लाया जाता है। दूसरी बात, जब सत्र नहीं चल रहा हो, क्या नहीं हो रहा हो, जब सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ही अध्यादेश लाया जाता है। जब बहुत ही विषम परिस्थिति हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तभी क्या करते हैं, और अध्यादेश लाना ही जरूरी हो, तब अध्यादेश लाया जाता है। जब लोकसभा भंग रहती है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। विशेष बात, इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब लोकसभा अगर भंग हो तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। लोकसभा है यानी सरकार बनी हुई है पर अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन कोई भी सत्र नहीं चल रहा तो ही अध्यादेश लाया जाता है। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। आर्टिकल 123 में किसका अध्यादेश, राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 213 में किसका है, राज्यपाल का। यानी कि 123 आर्टिकल अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और आर्टिकल 213 के माध्यम से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद आगे समझते हैं, साथ ही साथ लिखते भी चलें। जब लोकसभा भंग रहती है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। सॉरी, इसको पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे यहाँ पे दोनों के अध्यादेश को आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ध्यान रखना, किस किस के को, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को तथा राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को, चाहे वो राष्ट्रपति का अगर अध्यादेश है
तो उसका जुडिशरी रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और राज्यपाल द्वारा जारी किसी अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू यानी उस अध्यादेश की जांच कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। यानी कि न्यायपालिका क्या कर सकती है? दोनों के, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन दोनों के जारी अध्यादेशों का क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा। अध्यादेश आंशिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है। अब समझते हैं अध्यादेश की अवधि क्या होती है। यह अध्यादेश कब तक लागू रहता है? तो कोई भी अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश को दोनों सदन द्वारा 42 दिन में पारित कराना होता है। राज्यसभा और लोकसभा, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उन्हें कहाँ से कराना पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा से। कितने दिन के अंदर? 42 दिन के अंदर। अन्यथा वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर उस अध्यादेश को राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसे कानून में बदलना हो तो क्या करना होगा? कि उसे लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से क्या कराना होगा? 42 दिन के अंदर पास कराना होगा। एक साल में 3 सत्र होते हैं। एक साल में कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जिसे BMW बोलते हैं। यह नवंबर से दिसंबर तक 3 सत्र चलते हैं। अधिकतम अवधि क्या होती है? 6 माह प्लस 42 दिन, यानी एक सत्र और 42 दिन। एक सत्र के बीच में दूसरे सत्र का जो गैप होगा वो कितना होगा? अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम 6 माह का गैप एक सत्र से दूसरे सत्र में होता है। एक सत्र से कितना होगा? दूसरे सत्र तक कितना? 6 महीने का। उसके बाद दूसरा सत्र होने के बाद अगला जो सत्र आएगा उसके कितने दिन के अंदर? 42 दिन के अंदर अंदर उस बिल को कहाँ से पास कराना पड़ेगा? उस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को, लोकसभा या राज्यसभा से। किसे? राष्ट्रपति को। अगर यहीं पे बात राज्यपाल के अध्यादेश की आ जाए तो राज्यपाल को कहाँ से पास कराना होगा? विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं। एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच 6 महीने का अंतर होता है। फिर उसके 42 दिन तक अध्यादेश की अवधि होती है। यानी सत्र चला, मान के चलो राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, सत्र निकल गया, उसके बाद 42 दिन के अंदर अंदर पास कराना होता है। राष्ट्रपति केंद्र की तथा राज्यपाल राज्य की मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो भी अध्यादेश जारी करते हैं वो केंद्र की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल क्या होता है? कार्यपालिका। तो इन्हीं की सलाह पर क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। एक केस आया था, DC वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 में बिहार के राज्यपाल ने 1967 से 1981 के बीच में 256 अध्यादेश जारी कर दिए थे। इसलिए एक केस गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, UPSI में कई बार पूछा गया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी।
मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप सिक्योर करके आओगे परीक्षा में। लिखते भी चलें, इस बात का ध्यान रखें, नोट्स बनाते चलें, साथ ही साथ नोट्स बनाएं तथा मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट करें। अभी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं अपलोड करता जा रहा हूं। उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नोट्स बनाऊंगा और आपको एक तरफ से कंप्लीट संविधान जिसमें एम लक्ष्मीकांत का पूर्ण निचोड़ होगा, जिससे आप यूपीएससी के भी अगर प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो उनमें भी ज्यों का त्यों ही छपा मिलेगा संविधान से संबंधित। ये क्लास एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, राजस्थान कांस्टेबल, हरियाणा एसआई, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी जिनमें संविधान आता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, कर विजय श्री कृष्णा।